नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात होने वाली है। बड़ी टेक स्टार्टअप्स और तेजी से ग्रो करती कंपनियों को चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन क्या हो अगर आज के इन भारी भरकम डिजिटल चुनौतियों का सीधा समाधान 2000 साल पुराने एक फ्रेमवर्क में मिल जाए। इस स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि आचार्य चाणक्य की प्राचीन नीतियां आज के सी-सूट लीडर्स और फाउंडर्स के लिए कैसे एक अचूक हथियार बन सकती हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो पुराने जमाने के युद्ध के मैदान और आज के मॉडर्न डिजिटल मार्केट में आखिर फर्क ही क्या है। पहले तलवारें और ढालें हुआ करती थीं और आज अग्रेसिव डिजिटल कॉम्पिटिटर्स के बीच डेटा और मार्केट शेयर की जंग छिड़ी हुई है। हथियार जरूर बदल गए हैं, लेकिन लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के जो कोर रूल्स थे ना, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। एक कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल उसी लेवल के स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की जरूरत है जो कभी एक साम्राज्य को बचाने के लिए होती थी। तो इस ब्रीफिंग में चाणक्य नीति के 5 ऐसे नॉन नेगोशिएबल पिलर्स को समझा जाएगा जो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग, स्ट्रैटेजिक टीम सिलेक्शन, एग्जीक्यूटिव डिसिप्लिन और फियर मैनेजमेंट। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। पिलर 1, सिक्योरिंग कॉन्फिडेंशियल स्टार्टअप प्लान्स। बिजनेस की दुनिया किसी वॉर जोन से कम थोड़ी है। यहाँ हर कंपनी एक दूसरे को पछाड़ने में लगी है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उनका मानना था कि एक बुद्धिमान एंटरप्रेन्योर को अपने प्लान्स और फ्यूचर स्ट्रेटजीज तब तक किसी को नहीं बतानी चाहिए जब तक वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना हो जाए। आजकल हम देखते हैं कि सब कुछ तुरंत शेयर करने का एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन किसी भी स्केलिंग कंपनी के लिए वक्त से पहले अपने पत्ते खोल देना एक ऐसा फेटल फ्लॉ है जो रातों रात पूरे बिजनेस मॉडल को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि अगर अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स को आने वाले प्रोडक्ट्स या स्ट्रैटेजीज की थोड़ी सी भी भनक लग गई ना, तो रिस्क सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो बहुत आसानी से आपके आइडियाज को कॉपी कर सकते हैं। वो जानबूझकर ऐसे हर्डल्स खड़े कर सकते हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन हो जाए और पूरा का पूरा मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। इसलिए अपनी चाल चलने से पहले उसे पूरी तरह से सीक्रेट रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, पिलर 2, कंटिन्यूअस लर्निंग फॉर मार्केट रेलेवेंस। आज का टेक लैंडस्केप इतनी तेजी से बदल रहा है कि कल जो टेक्नोलॉजी नई थी वो आज पुरानी हो जाती है। ऐसे में एक फाउंडर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? वो है एरोगेंस, यानी ये सोचना कि मुझे तो सब कुछ आता है। ये माइंडसेट लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस को पूरी तरह खत्म कर देता है। जिस दिन लीडर के मन में ये बात आ गई, समझ लीजिए पतन शुरू। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए नए ज्ञान की एक कांस्टेंट भूख होनी ही चाहिए। और यही वजह है कि डेली एग्जीक्यूटिव अपडेट्स इतने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स हों या नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जो लीडर्स मार्केट के इन शिफ्ट्स और नई टेक के मुताबिक खुद को अपडेट नहीं करते, वो बहुत जल्दी इस कॉम्पिटिटिव रेस से बाहर हो जाते हैं। सफल होने के लिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी ही होगी। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही क्रूशियल पिलर पे, पिलर 3, स्ट्रैटेजिक टीम सिलेक्शन। सी-सूट एग्जीक्यूटिव्स के लिए सही लोगों को हायर करना शायद सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जरा सोचिए, एक खुला दुश्मन ज्यादा खतरनाक है या आपकी कंपनी का एक गलत एम्प्लॉय? चाणक्य की नीति हमें साफ चेतावनी देती है कि एक एक्सटर्नल थ्रेट यानी खुले दुश्मन से निपटना फिर भी आसान है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो कहाँ है। लेकिन एक गलत एम्प्लॉय अंदर से काम करता है। वो एक खुले दुश्मन की तुलना में कंपनी के लिए कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर कंपनी के विजन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक गलत इंसान पूरे एम्पायर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसलिए हायरिंग के वक्त लोगों को परखने में पूरा समय लिया जाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। केवल लॉयल और कैपेबल लोग ही एक स्टार्टअप को एक बड़े एम्पायर में बदल सकते हैं, जबकि टॉक्सिक हायर्स उसे अंदर से खत्म कर देते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, पिलर 4, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव डिसिप्लिन। नए फाउंडर्स अक्सर इस बात में उलझे रहते हैं कि टीम के साथ फ्रेंडली कैसे रहें और साथ ही डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। चाणक्य इसे हिसिंग स्नेक मेटाफर यानी फुफकारते सांप के उदाहरण से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। उनका कहना है कि एक सांप चाहे जहरीला ना भी हो, फिर भी उसे अपनी सेफ्टी के लिए फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो फुफकारना बंद कर देगा तो कोई भी उसे कुचल देगा। एग्जैक्टली यही रूल लीडरशिप पर अप्लाई होता है। लीडर्स हमेशा ओवर फ्रेंडली या सीधे बने रहने का रिस्क नहीं उठा सकते।
बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और कंपनी में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लीडर्स को स्ट्रिक्ट फैसले लेने ही पड़ते हैं। फर्मनेस दिखाना और कड़े फैसले लेना कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि ये आपके स्टार्टअप को सेफ रखने का एक बहुत ही जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बिना स्केलिंग पॉसिबल ही नहीं है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें पिलर पर, पिलर 5, कन्वर्टिंग बिजनेस फियर्स इनटू डेटा। जब हाई स्टेक्स बिजनेस ऑपरेशंस की बात आती है, जहां हजारों एम्प्लॉइज और करोड़ों की फंडिंग दांव पे लगी हो, तो साइकोलॉजिकल डर होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन असली लीडरशिप इसी डर को मैनेज करने में है। डर से भागने के बजाय चाणक्य का तरीका इसे 4 सिंपल स्टेप्स में सुलझाता है। सबसे पहले चैलेंज का डायरेक्ट सामना करें, फिर उस डर के रूट कॉजेस को डीपली एनालाइज करें। जैसे ही ऐसा किया जाता है, वो लकवाग्रस्त कर देने वाला डर अपने आप लॉजिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार जब लॉजिकल डेटा सामने आ गया, तो इसके बेसिस पर रैशनल डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाता है। डर को डेटा में बदलकर उसे एक हथियार बना लेना ही एक स्मार्ट लीडर की निशानी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है, क्या आज की ये मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी वाकई मैटर करती है? अगर किसी लीडर के पास ये प्राचीन साइकोलॉजिकल विजडम ही ना हो, चाहे आज कितने भी सोफिस्टिकेटेड टेक टूल्स क्यों ना आ जाएं, ह्यूमन साइकोलॉजी और लीडरशिप की जो डीप अंडरस्टैंडिंग सदियों पहले दी गई थी, उसे कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। इन पुरानी रणनीतियों को मॉडर्न वर्कस्पेस में कैसे अपनाया जाए, इस पर विचार करना हर सी-सूट एग्जीक्यूटिव के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।